अधिकार मांगते नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद। 1 बीघा पर 10,000 रुपए राहत राशि दीपावली पूर्व किसानों के खाते में डालने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्र के युवा किसान गैर राजनीतिक रूप से बसंत मालपानी के नेतृत्व में रैली के रूप में तहसील कार्यालय नागदा पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार की गुमराह करने वाली नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन नागदा एसडीएम रंजना पाटीदार को दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि सर्वे की रिपोर्ट अभी तक सरकार के पटल पर नहीं है। समर्थन मूल्य पंजीयन और उपज तौलने की तारीख तक 80% किसान अपनी उपज बेच चुका होगा। और रही बात मुख्यमंत्री द्वारा घोषित भावांतर की, तो जब खेत में उपज ठीक से पैदा ही नहीं हुई तो भावांतर का फायदा किसान को कैसे मिलेगा। किसानों की और उनके परिवार की दीपावली अच्छी मन जाए, इसीलिए हमारी एकमात्र मांग है कि 1 बीघा जमीन पर 10,000 रुपये राशि प्रत्येक किसानों के खाते में दीपावली 2025 के पूर्व डाली जाए। इस मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों को अपने वक्तव्य में मालपानी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। मुख्यमंत्री किसानों को गुमराह करने के लिए भावांतर जैसी योजनाओं पर बात कर रहे हैं। धरातल पर सोयाबीन की फसलों का ठीक से सर्वे नहीं हुआ और सर्वे की रिपोर्ट भी अभी तक सरकार के पटल पर नहीं है। दीपावली का त्योहार समीप है, किसानों अपने परिवार व बच्चों को दीपावली की खरीदारी करवाना है, लेकिन खराब फसल होने से वह आर्थिक रूप से काफ़ी टूट चुका है। हालात यह है कि 1 बीघा जमीन में मात्र 25 से 50 किलो सोयाबीन निकल रही है, जिससे कटाई का पैसा भी नहीं निकल रहा है। श्री मालपानी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही किसानों के खाते में 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से राशि दीपावली पूर्व डाले, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन नागदा खाचरौद क्षेत्र में किया जाएगा। इस मौके पर पार्षद महेंद्र सिंह धोनी, दिलीप फत्रोड, चेतन नामदेव, लाला बना पनवार, ऋतुराज सिंह राणावत, केशर सिंह राठौर, सुरपाल सिंह भाटी, युवराज सिंह देवडा, गोविंद सिंह राठौर, सत्यनारायण सोलंकी, संतोष बैरागी, श्रवण सोलंकी, जीवन यादव, प्रहलाद बोडाना, नितेश गोयल, गोवर्धन चौहान, विजय धाकड़, लक्ष्मण चौधरी, सरपंच नासिर मंसूरी, यूसुफ शेख, जगदीश गुर्जर, अर्जुन गुर्जर, राजेश वाघेला आदि उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन पवन सिंह पनवार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा और आप सबकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा। युवा किसान साथियों द्वारा गैर राजनीतिक रूप से किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया। पिछले काफ़ी महीने से सरकार से और प्रशासन से किसान गुहार लगा रहा है कि पीला मोजेक रोग लगने से और अति वर्षा से किसानों की फसलें खराब हो गई है, लेकिन शासन स्तर पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। आज दीपावली का त्यौहार सभी किसानों के सिर पे है और किसानों की ये समस्या है कि बच्चों को दीपावली के कपड़े कैसे दिलाएं, घर की व्यवस्था कैसे करें, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। मोहन यादव जी ने एक घोषणा कर दी कि किसानों को उसकी उपज का भावांतर दिया जाएगा। पहले तो जो पंजीयन की तारीख तय की गई, जो फसल बेचने की तारीख तय की गई, वही गैर जिम्मेदाराना तरीके से तय की गई। किसान जब अपनी 80% फसलें बेच चुका होगा तब तो उनका पंजीयन चालू होगा और उनकी उपज तोलना चालू होगी। दूसरा, भावांतर योजना का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। किसानों के खेतों में जब 1 बीघा में 5-5, 7-7 क्विंटल सोयाबीन निकलना थी, वो आज मात्र 25-50 किलो सोयाबीन 1 बीघा में निकल रही है। तो 25-50 किलो सोयाबीन की कटाई के पैसे ही किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं कि कटाई वालों को क्या दे और क्या उपज बेचे। तो भावांतर योजना तो कुल मिला के सरकार की एक गुमराह करने वाली बात है। भावांतर योजना से किसान को कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को हमारी एकमात्र मांग है माननीय मोहन यादव जी से कि किसानों को दीपावली 2025 से पहले 1 बीघा पे 10,000 रुपये किसानों के खाते में डाले जाए, ताकि दीपावली का त्यौहार भी बन सके और जो आर्थिक संकट के दौर से किसान गुजर रहा है वो संकट दूर हो सके। दूसरा, मेरा मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों को एक कहना है कि आप जब तक संगठित नहीं होंगे, आप जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बातें करते रहोगे तो आपकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आज गैर राजनीतिक रूप से किसानों की बात यहाँ पर हम रखने पहुंचे हैं, लेकिन चंद जागरूक किसान ही यहाँ पर मौजूद है। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर रहना थे, लेकिन मात्र हम तीसरा आंकड़ा भी 3 का आंकड़ा भी हम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए। किसानों को अपनी समस्या के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। आपने देखा कि दिल्ली की बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा तक हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने संघर्ष करा और नरेंद्र मोदी जी ने जो काला कानून बनाया था, उस काले कानून को
अंत में सरकार को रद्द करना पड़ा, क्योंकि पंजाब के और हरियाणा के किसानों ने एक जोरदार आंदोलन वहां पे किया था। मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आने वाले समय में जब भी किसानों के हितों के आंदोलन हो, कोई भी पार्टी करे, कोई भी नेता करे, आप सब लोग अपनी जागरूकता का परिचय दें, अपनी एकता का परिचय दें। धन्यवाद। जय किसान।